स्मृति ईरानी जिनके बारे में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, उनको जगह दी गई है। साथ ही साथ सतीश पूनिया जो कि राजस्थान से आते हैं, उनको जगह दी गई है। गजेंद्र पटेल जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको जगह दी गई है। हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उनको जगह दी गई है। संजय भाटिया जिनके बारे में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे हरियाणा से, उनको जगह दी गई है। इनमें नए चेहरों के हिसाब से अगर आप बात कर लें तो संजय भाटिया, हरीश द्विवेदी, गजेंद्र पटेल, सतीश पूनिया जो कि जाट चेहरे हैं, हरियाणा के चुनाव में वो प्रभारी भी रहे थे, उनको जगह दी गई है। स्मृति ईरानी, उनको इस बार टीम में जगह मिली। विप्लव देव माना जा रहा था कि हरियाणा के चुनाव में जिस प्रकार के प्रभाव का काम उन्होंने संभाला, उनको जगह दी जाएगी, उनको दिया गया है। और विनोद ताड़े और सुनील बंसल, ये जो दो हेवीवेट महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनको जगह दी गई है। साथ ही साथ नेशनल सेक्रेटरी की बात कर लें तो कविता पाटीदार, ये मध्य प्रदेश से आती हैं। के सुरेंद्रन जो कि केरल के आते हैं। भोला सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, वेस्टर्न यूपी बुलंदशहर के सांसद हैं, इनको जगह दी गई है। प्रदीप वर्मा जो कि झारखंड से आते हैं, झारखंड का ही नाम है प्रदीप वर्मा। साथ ही साथ जगदीश पटेल, ये वो नाम है जो कि गुजरात से आते हैं। संदीप पाठक जो कि अभी अभी आम आदमी पार्टी से कुछ दिन पहले दिल्ली में आए हैं, डाटा के व्यक्ति माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको जगह दी गई है। साथ ही साथ फेंगम कोन्याक जो कि नागालैंड से हैं, उनको जगह दी गई है। संगीता यादव जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, पहले विधायक भी रही हैं, उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। अभी हरियाणा में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होना है, उसके लिए सह प्रभारी के तौर पर उनको भी रखा गया है। और हरीश द्विवेदी की टीम में उनको जगह दी गई है। अनिल एंटोनी जो कि केरल से आते हैं, पहले भी राष्ट्रीय सचिव थे, एक बार फिर से उनको जगह दी गई है। एम वेंकटेशन जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उनको जगह दी गई है। मनोज टिग्गा जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा सिद्धार्थ शंभू जो कि बिहार से आते हैं, पहले बिहार की टीम में थे, इस बार उनको जगह नहीं मिली थी बिहार की टीम में, तभी माना जा रहा था कि शायद इनको राष्ट्रीय टीम में जगह दी जाए, वो जगह मिल गई है। डॉक्टर स्वदेश सिंह जो कि दिल्ली से आते हैं, प्रोफेसर हैं, उनको जगह दी गई है, पहले भी युवा मोर्चा में रह चुके हैं। मृगांका देव वर्मन ये जो कि असम से आती हैं, उनको जगह दी गई है। रोहन गुप्ता जो कि गुजरात से आते हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, सोशल मीडिया और डाटा रिसर्च इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव में उनको लगाया जाता है डाटा रिसर्च के लिए, खासतौर पर वैसे जो कि बेनिफिशरी हैं उस वोट बैंक को ट्रैक करने के लिहाज से उनमें रोहन गुप्ता की अहम भूमिका रहती है। उनको एक बार फिर से जगह दी गई है, इस टीम में इस बार तो जगह दी गई है राष्ट्रीय सचिव के तौर पर। इसके अलावा दिल्ली से जयप्रकाश हैं, पुराने चेहरे हैं, उनको जगह दी गई है। नेशनल ट्रेजरर की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीयूष गोयल जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको नेशनल ट्रेजरर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ नेशनल जॉइंट ट्रेजरर जो कि राजेश मंगल हैं, राजस्थान से आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और अभी भी ऑलरेडी पार्टी में जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन सारे काम को देखते हैं। विद्यार्थी परिषद से आए हुए मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं, उनको जगह दी गई है। तो ये सारे वो नाम हैं जो कि आपने देखा नए नाम में। सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज की बात कर लें तो तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है, यानी कि राष्ट्रीय महामंत्री भले नहीं रहे, लेकिन सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज इनको बनाया गया है। साथ ही साथ सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी महेंद्र पांडे उत्तराखंड से, जो कि ऑलरेडी ऑफिस के इंचार्ज हुआ करते थे, पार्टी मुख्यालय के इंचार्ज हुआ करते थे, उनको सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन का काम डॉक्टर संबित पात्रा करेंगे, पहले भी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन का काम वो करते रहे, एक बार फिर से उनको ये काम दिया जाएगा। साथ ही साथ ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनके साथ लगाया गया है दिल्ली से राजीव बब्बर को। राजीव बब्बर अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस तरह के लोगों के रैलियों के जो कार्यक्रम होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन का काम ये करते रहे हैं। कई सारे राज्यों में इनको लगाया गया है, वेस्ट बंगाल में भी थे, उससे पहले बिहार में भी थे। इसके अलावा जो सेल्स का जो कोऑर्डिनेटर है, जैसे पार्टी के बहुत सारे सेल यानी कि मोर्चे होते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए BD शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, MP बीजेपी के, खजुराहो से सांसद हैं 2 बार के, मूलतः विद्यार्थी परिषद के हैं, उनको जगह दी गई है, जो कि ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर, यानी कि पार्टी के जितने सारे मोर्चे होंगे, जैसे OBC मोर्चा, महिला मोर्चा, यूथ मोर्चा, SC/ST मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, इस तरह के अलग अलग सेल होते हैं पार्टी में, उन सारे सेल के कोऑर्डिनेशन का काम BD शर्मा करेंगे। इसके अलावा ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर इनको बनाया गया ऋतुराज सिन्हा, जो कि पिछली टीम में भी वो राष्ट्रीय सचिव थे, इस बार उनको सेल में ट्रांसफ़र किया गया है ज्वाइंट सेल कोऑर्डिनेटर, यानी कि BD शर्मा के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे। वो भी मूलतः अगर आप देखें तो संघ परिवार के संघ के तृतीय वर्ग के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं और संगठन में लगातार वो सक्रिय रहते हैं। पिछली बार राष्ट्रीय सचिव के तौर पर नॉर्थ ईस्ट में उनकी भूमिका रखी गई थी, इस बार सेल्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, इनको उसमें जगह दी गई है सेल्स कोऑर्डिनेशन का काम। मोर्चा की अगर बात कर लें तो जैसा कि पहले से हम लोग बता रहे हैं कि हेमांग जोशी जो कि गुजरात के से आते हैं, गुजरात के बड़ौदा के सांसद हैं, युवा मोर्चा के अभी वहाँ अध्यक्ष हैं। हालांकि माफ़ कीजिएगा 2025 के दिसंबर में ही उनको गुजरात युवा BJP की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अभी उनको राष्ट्रीय टीम में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी जा रही है।
फिजिशियन फिजियोथेरेपिस्ट हैं बेसिकली, डॉक्टर हिमांशु जोशी, और पोरबंदर वाले इलाके से मुल्ता आते हैं, बड़ौदा के सांसद हैं, पहली बार के सांसद हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा की बात करें तो रूप कुमारी चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ से आती हैं, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी मोर्चा की बात करें तो अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत लो प्रोफाइल का संगठन का काम करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं ये, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और अमरपाल मौर्य के लिहाज से बात करें तो पार्टी उनमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं देखते रही है संगठन के लिहाज से कि बिना अहंकार ग्राउंड पर रहकर काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं, और इस लिस्ट में उनको जगह दी गई है। किसान मोर्चा की बात करें तो किसान मोर्चा में बंसीलाल गुज्जर जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, पिछली बार आप देखें तो राजकुमार चाहर थे जो कि फतेहपुर सीकरी के सांसद थे, उनकी जगह पे इस बार बंसीलाल गुज्जर को जगह दी गई है। साथ ही एससी मोर्चा की बात करें तो सीवेश कुमार राम जो कि बिहार से आते हैं, पूर्व सांसद रहे हैं बिहार के सासाराम से जो आते हैं, सीवेश राम, उनको ये जगह दी गई है। एसटी मोर्चा की बात करें तो डॉक्टर मन्नलाल रावत जो कि राजस्थान से आते हैं, उनको एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। और माइनॉरिटी मोर्चा की बात करें तो कुंवर बासित अली जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको ये जगह दी गई है। मीडिया कन्वेनर की बात करें तो अनिल बलूनी जो कि पहले से मीडिया हेड हैं, बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन, एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। और मीडिया को कन्वेनर की बात करें तो पहला नाम आशीष उषा अग्रवाल जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम ये बहुत बेहतर देखते रहे हैं, और पहले ये प्रोफेशनल थे, बैंकर थे, उसके बाद वो काम छोड़ के ये पार्टी में जुड़े और लगातार इनका ग्रोथ हो रहा है।